हेलो बच्चों, मेरा नाम है ऋषि शर्मा और मैं हूं आपका बायोलॉजी का फैकल्टी फॉर टीजीटी एग्जाम। बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे कि टीजीटी एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। देखो बच्चों, टीजीटी एग्जाम जो है ये दो स्टेजेस में होगा। ठीक है बच्चों, टू स्टेजेस में से जो फर्स्ट स्टेज है, पहली स्टेज पर होगा आपका एमसीक्यू एग्जाम। फर्स्ट स्टेज में आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा बच्चों। पहला पेपर होगा इस एमसीक्यू एग्जाम का जनरल पेपर। बच्चों, जो जनरल पेपर होगा इसमें आपसे पूछी जाएगी जनरल इंग्लिश। इसके अलावा पूछा जाएगा जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। बच्चों, जनरल पेपर में 100 क्वेश्चंस आने की संभावना है और हर क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा। इसका मतलब है कि जनरल पेपर आपका 150 मार्क्स का आने वाला है बच्चों। जनरल पेपर के बाद नेक्स्ट पेपर होगा आपका मेन सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों। मेन सब्जेक्ट का मतलब है बायोलॉजी। जो मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी का पेपर है बच्चों, इसमें भी 100 क्वेश्चन आने की संभावना है और हर क्वेश्चन 3 मार्क का होने की संभावना है। इसका मतलब है कि 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। और चूंकि 300 मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए अपन को बड़े ध्यान से बायोलॉजी को पढ़ना है बच्चों। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप डेली लेक्चर्स अटेंड करेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों। जो लेवल आने वाला है इस एग्जाम का, वो रहेगा इजी से मॉडरेट लेवल। इजी से मॉडरेट लेवल आने वाला है बच्चों। 11th एंड 12th क्लास की बायो यहां पर आने वाली है बच्चों। तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, डेली बेसिस पर लेक्चर अटेंड करेंगे, डेली बेसिस पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो इट इज वेरी इजी टू क्रैक दिस एग्जाम बच्चों। अच्छा बच्चों, अपन को ये बात जरूर याद रखनी है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जरूर है। नेगेटिव मार्किंग है बच्चों। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपके 1/6 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसका मतलब यह है बच्चों कि तुक्के कम ही लगाना। तुक्के कम ही लगाना, जितना आता है उतना करना, और जितना आता है वो भी ज्यादा हो जाएगा अगर आप डेली बेसिस पर क्लास अटेंड करेंगे। बच्चों, ये अपन को याद रखना है कि टीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट 28 है। मतलब 28 पोस्ट टीजीटी बायोलॉजी में इस बार आई है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। आपको बस मेहनत करनी है डेली बेसिस पे। 28 पोस्ट बहुत होती है बच्चों। अगली बात जो अपन को याद रखनी है बच्चों, वो है एग्जाम की डेट। एग्जाम की डेट जो टेंटेटिव है, जो संभावित, वो है 12 जुलाई। और 12 जुलाई तक मैं एंड तक आपके साथ रहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ बने रहें। बच्चों, आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल डेली बेसिस पे कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए डेली अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ड्यूरिंग द क्लास भी आपको एमसीक्यू सॉल्विंग करवाई जाएगी और आपको होमवर्क में भी एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो पढ़ने का तरीका बड़ा आसान है बच्चों। डेली बेसिस पर आपको बस लेक्चर अटेंड करना है बड़े ध्यान से, और लेक्चर में जो एमसीक्यू सॉल्व किए जा रहे हैं उनको ध्यान से देखना है। और एंड में जो आपको होमवर्क दिया जाता है घर पे जाकर, वह होमवर्क आपको करना है। होमवर्क का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में डेली बेसिस पर होगा। बच्चों, अगर आपका पहला सेक्शन मतलब एमसीक्यू स्टेज वाला एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो इसके बाद होगा आपका वाइवा प्लस इंटरव्यू प्लस टीचिंग स्किल टेस्ट। वाइवा प्लस इंटरव्यू प्लस टीचिंग स्किल टेस्ट, ये आपका तभी हो पाएगा बच्चों जब आपका एमसीक्यू का एग्जाम क्लियर होगा। और एमसीक्यू का एग्जाम कब क्लियर होगा? जब आप मन से पढ़ाई करेंगे बच्चों। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो अपन को याद रखना है, थोड़ी सी कॉशन वाली गाइडलाइन है कि बच्चों, बस एक कॉशन वाली गाइडलाइन अपन को यह याद रखनी है कि वाइवा एंड टीचिंग स्किल टेस्ट में पहुंचने के लिए आपकी जो एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू वाले पेपर में 33% क्यूमुलेटिव मार्क्स होने जरूरी हैं। क्यूमुलेटिव मार्क्स मतलब दोनों पेपरों को अगर ऐड कर दें तो 33% क्यूमुलेटिव मार्क्स होना बहुत जरूरी है बच्चों।
और हर इंडिविजुअल पेपर में आपके 20% मार्क्स होना बेहद आवश्यक है। इतने तो लाने ही पड़ेंगे बच्चों। बच्चों अब अपन डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी का सिलेबस, जो मेन कोर बायोलॉजी का सिलेबस जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। बच्चों जो टोटल बायोलॉजी का सिलेबस है ये 9 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 9 यूनिट्स। बच्चों यूनिट 1 में अपन पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल, कोशिका, इकाई। बच्चों सेल के बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। यहां पर पहला टॉपिक रहेगा सेल की बायोलॉजी। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स क्या क्या पाए जाते हैं और सेल डिवाइड कैसे करता है बच्चों। सेल के डिवीजन का प्रोसेस क्या क्या है बच्चों। सेल मेनली दो तरह से डिवाइड करता है बच्चों, माइटोसिस एंड मियोसिस। इन सारी बातों को अपन डिटेल में सेल वाले यूनिट में पढ़ेंगे बच्चों। ऑल्सो फिर अपन कवर करेंगे प्लांट की एनाटॉमी। अपन देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या क्या होता है बच्चों। What is meristematic tissue and what is permanent tissue? Also, we are going to learn about the anatomy of root stems and leaves in dicot and monocot plants. बच्चों डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं जो चारों तरफ अपन को देखने को मिलते हैं, हरे भरे प्लांट, दोज आर डाइकॉट प्लांट्स। इन सारे प्लांट्स की अपन एनाटॉमी को चेक करेंगे इन प्लांट एनाटॉमी चैप्टर। ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी देखी जाती है बच्चों। जो एजेड प्लांट्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। एंड इसको ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा व्हेन वी विल स्टडी दिस चैप्टर। इसमें आगे अपन पढ़ेंगे एनिमल के टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में सी कि कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं। मेनली देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यूज बच्चों। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू बच्चों। सारे टिश्यूज को एलैबोरेट करके पढ़ा जाएगा अंडर दिस चैप्टर बच्चों। नेक्स्ट यूनिट है अपने पास डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी, वैरायटी, विविधता। ये जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनकी डिटेल स्टडी करी जाएगी यूनिट नंबर 2 में। इसमें पहला टॉपिक जो अपन कवर करेंगे वो होगा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स के अलावा अपन कवर करेंगे नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, व्हाट इज फाइलोजेनी एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। बच्चों इसके बाद अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स। किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया और क्लासिफाई करने के सिस्टम्स बनाए। इनमें कुछ प्रोमिनेंट सिस्टम्स थे, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड आरएच विटेकर सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स को अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर बच्चों। ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। बच्चों कॉर्डेट्स क्या होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नॉट कॉर्डेट्स क्या होते हैं बच्चों जिनके अंदर नॉन कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती बच्चों। तो यहां कंप्लीट हो जाएगी अपनी यूनिट 2। फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3 विच आर लाइफ प्रोसेसेस। बच्चा लाइफ प्रोसेसेस में मेनली अपन डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि एनिमल्स और प्लांट्स के जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, कहां कहां से वो फूड ऑब्टेन करते हैं, दिस इज ऑल कवर्ड इन द न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस में वी विल सी कि हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट C3, C4 एंड कैम प्लांट्स। इन प्लांट्स में क्या डिफरेंस, दिस विल ऑल बी कवर्ड अंडर फोटोसिंथेसिस। वे आर ऑल्सो गोइंग टू सी कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। दिस विल ऑल बी कवर्ड अंडर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है कि भाई अब खाना बन चुका है, उसको तोड़कर अब एनर्जी भी तो रिलीज करनी है। एनर्जी रिलीज करने वाला पार्ट विल कम अंडर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो तरह से होता है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। वी विल प्राइमरीली फोकस ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन मैकेनिज्म्स। वी विल आल्सो सी कि फर्मेंटेशन किस तरह से होता है एंड व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन।
एंड ट्रांसपोर्टेशन अपन देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में कैसे होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस प्लांट्स में कैसे होता है, कि डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाते हैं इन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज प्लांट बॉडी, इट विल बी कवर्ड अंडर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टार टॉपिक्स जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि एसेंट ऑफ सैप, वाटर नीचे से ऊपर की तरह कैसे जाता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन का तरीका क्या है, ट्रांसपिरेशन लीव्स के थ्रू कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मास सब्सटेंस क्या होता है। दिस विल ऑल बी टॉट टू यू इन फ्यूचर क्लासेस। और फाइनली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सक्रीशन। हाँ भाई, अगर खाना खा लिया है, खाना असिमिलेट हो चुका है, तो फाइनली खाने को बाहर भी निकालना पड़ेगा, विच totally included inside excretion. We are going to learn excretion both for plants and animals बच्चों। फिर आएगी यूनिट नंबर 4 बच्चों, विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली वी आर मेनली गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कि अगर कोई व्यक्ति है और उसको अगर कोई स्टिमुलाई मिलती है और वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करता है, यह सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस टॉपिक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा जाएगा नर्वस सिस्टम, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व की इंपल्स कैसे बनती है और रिफ्लेक्स एक्शंस क्या क्या होते हैं। दिस विल ऑल बी कवर्ड अंडर नर्वस सिस्टम बच्चों। इसके बाद वी विल सी कि सेंस ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन जो आपके और हमारे पास है, लाइक आईज, ईयर, स्किन, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, और कुछ कॉमन डिफेक्ट्स जो ईयर एंड आई में पाए जाते हैं, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग लेक्चर्स बच्चों। ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी कि प्लांट कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीजें आने वाली हैं बच्चों, जैसे कि जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड टर्गर प्रेशर। देखो बच्चों, जो प्लांट्स होता है वो भी एनिमल्स की तरह स्टिमुलाई पे रिएक्ट करता है। अगर आपने देखा होगा कि एक डायरेक्शन में सनलाइट आ रही है तो प्लांट जनरली उस सनलाइट की डायरेक्शन में अपना मुंह मोड़ लेता है, एंड these all are part of stimuli conduction and which all we will cover under plant coordination. Next thing will be प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर्स बच्चों। व्हाट आर पीजीआर बच्चों? प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर्स आर हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स बच्चों। क्या ये हार्मोन्स? these hormones will also be discussed। मेन हार्मोन्स जो अपन को पढ़ने हैं वो रहेंगे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेस एंड एब्सिसिक एसिड बच्चों। मेनली ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनेस जो होते हैं ये होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, ये ग्रोथ को बढ़ाने वाले होते हैं बच्चों। जबकि एब्सिसिक एसिड जो होता है मेनली इट्स अ ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, ग्रोथ नहीं होने देता। सो ऑल ऑफ these hormones we are going to discuss in detail when we come on to the topic बच्चों। And lastly we will study endocrine system in humans। endocrine system responsible होता है हार्मोन प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन के लिए इनसाइड ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सो एंडोक्राइन सिस्टम विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ अंडर दिस यूनिट बच्चों। इसके बाद आएगी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 इज रिप्रोडक्शन बच्चों। ऑल्दो यू आर वेरी फैमिलियर विद रिप्रोडक्शन, वी ऑल आर फैमिलियर विद रिप्रोडक्शन, इट इज द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फिनोमिनन बच्चों। वी आर गोइंग टू सी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है बच्चों, प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से पॉलिनेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। These all things will be covered under this topic। Also we are going to learn about animal का reproduction, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है भाई कॉकरोचेस के अंदर और फ्रॉग्स के अंदर। दिस होल वी विल डिस्कस इन फ्यूचर लेक्चर्स। देन वी विल सी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है बच्चों, गैमीट्स का जनरेशन कैसे होता है, गैमिटोजेनेसिस कैसे होती है। वी विल ऑल्सो लर्न what are sperms and what are ovums। all of this will be discussed in future lecture बच्चों। we will also see कि जब दो गेमीट्स साथ में आके फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बन है, जाइगोट। we are going to see what is zygote
एंड जाइगोट की फ्यूचर स्टेजेस। ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्चुरेशन बच्चों। एंड लास्टली इस रिप्रोडक्शन टॉपिक के अंदर वी विल सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें लाइक फैमिली प्लानिंग, हाउ टू डू गुड फैमिली planning from biological perspective. Also, we will see some diseases and some conditions like HIV, AIDS, STD and PCOS बच्चों। नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है अपनी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बच्चों हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में मेनली अपन दो चीजें पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जीन्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। दैट विल बी मेनली कवर्ड अंडर हेरिडिटरी पोर्शन ऑफ दिस यूनिट। एंड एवोल्यूशन पोर्शन में वी विल सी कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है, किस तरह से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हमेशा बेहतर बनता चला जाता है पहले वाले ऑर्गेनिज्म से। दिस विल ऑल बी कवर्ड अंडर एवोल्यूशन। बच्चों यूनिट नंबर 6 में वी विल सी जेनेटिक्स। मेंडल साहब ने कुछ लॉज दिए थे जिनके बेसिस पर क्रॉसेस डेवलप हो गए। कुछ क्रॉसेस जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इन सारे क्रॉसेस की अपन ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इन द फ्यूचर लेक्चर्स बच्चों। ऑल्सो वी विल सी व्हाट आर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दीज ऑल आर बेस्ड ऑन अलील्स। बच्चों अलील्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू लर्न इन फ्यूचर लेक्चर्स। बच्चों जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ही वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट जीन टेक। जीन टेक को अपन बायो टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में वी विल सी जीन का एक्सप्रेशन एंड जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, हाउ जीन्स आर ट्रांसफर्ड, वी विल सी दैट। ऑल्सो वी विल सी कि जीन का एक्सप्रेशन किस तरीके होता है, एक जीन खुद को एक्सप्रेस किस तरह से करता है और उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर किस तरह से आता है। दिस विल ऑल बी कवर्ड अंडर जीन टेक या फिर बायो टेक्नोलॉजी बच्चों। एंड लास्टली एवोल्यूशन एज डिस्कस्ड, इसमें अपन पढ़ेंगे पेलियोंटोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। भाई इवोल्यूशन हुआ है सब लोग बोलते हैं, पर एविडेंसेस कहाँ है, इन एविडेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अंडर द एवोल्यूशन पार्ट बच्चों। ऑल्सो वी विल सी कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इवोल्यूशन की थ्योरी दी है। उनमें से कुछ साइंटिस्ट थे लेमार्क एंड डार्विन। तो लेमार्क की क्या थ्योरी है, डार्विन की क्या थ्योरी है, दिस वी विल सी दिस चैप्टर। ऑल्सो वी विल सी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो कि वाइडली फॉलोड है, जिस पर ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं आज के जमाने में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिट नंबर 7, वी हैव हेल्थ एंड डिसीज। बच्चों नाम से ही क्लियर है हेल्थ एंड डिसीज। यहाँ अपन हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे बच्चों, और डिसीजेस पर फोकस करेंगे बच्चों कि इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होती हैं, कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो फैल सकती है कांटेक्ट में आने पर, और कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो कांटेक्ट में आने पर भी नहीं फैलेंगी। दोज आर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस बच्चों। वी विल सी कि इन डिसीजेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके के हेल्थ इश्यूज ये कॉज कर देते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रिवेंशन, कि भाई बचा कैसे जा सकता है इन डिसीजेस से। सम मेथड्स आर इम्यूनाइजेशन, जेनेटिक काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसीजेस। बच्चों अगर आपने ध्यान दे दिया तो यहां से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। हर साल क्वेश्चन आया है, इस बार जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों यूनिट नंबर 8, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति ने अपन को रिसोर्स देकर रखे हैं, उनकी स्टडी करने वाले हैं अपन नेचुरल रिसोर्सेज में बच्चों। सबसे वी विल सी इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम होते क्या क्या हैं, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होती है एक ऑर्गेनिज्म से सेकेंड ऑर्गेनिज्म पर। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू सी इन प्रोडक्टिव एनर्जी फ्लो। वी विल ऑल्सो सी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन किस तरीके से होता है, कि अगर एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वहां पर नेक्स्ट स्पीशीज कैसे आ जाती हैं। दिस ऑल विल बी कवर्ड अंडर इकोलॉजिकल सक्सेशन बच्चों। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज जो आपको भी पता है मुझे भी पता है, आर वेरी प्रेवलेंट इन 21st सेंचुरी बच्चों, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू है आज के जमाने का, हर जगह आप सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या नुकसान है, ये सब वी आर गोइंग टू कवर। ऑल्सो वी विल सी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है,
एसिड रेन होती है और स्मोक का फॉर्मेशन क्यों होता है, धुंध और धुआं क्यों होता है। यूनिट नंबर 8 में वी विल आल्सो डिस्कस साइकिल्स। डिफरेंट टाइप की साइकिल्स पाई जाती है इन नेचर बच्चों। साइकिल सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती जिसमें दो पहिए लगे रहते हैं बच्चों। साइकिल वेरियस टाइप्स की होती है और नेचर भी खुद की साइकिल चला रहा है। डिफरेंट टाइप की साइकिल्स यहाँ पर पाई जाती है जिनको बायो जियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं बच्चों। चार डिफरेंट टाइप की साइकिल्स वी विल लर्न अंडर द साइकिल सेक्शन ऑफ दिस यूनिट। कार्बन की साइकिल देखेंगे, नाइट्रोजन की साइकिल देखेंगे, फास्फोरस की साइकिल देखेंगे एंड सल्फर की साइकिल वी आर गोइंग टू कवर बच्चों। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी बायोडाइवर्सिटी बच्चों। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विविधता को कवर करेंगे कि इनको बचाया कैसे जाए। जो डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स चारों तरफ जो पाए जाते हैं, जिनका रैपिड तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, इनको बचाया कैसे जाए, इनके कंजर्वेशन मेथड्स पर अपन चर्चा करेंगे बच्चों। एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। एंड फाइनली नाइन्थ यूनिट, लास्ट यूनिट रहेगी इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। भाई जो एग्जिस्टिंग फूड रिसोर्सेज हैं उन्हीं को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उनकी यील्ड को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। भाई सेम एकड़ ऑफ जमीन में ज्यादा ग्रोथ कैसे करी जा सकती है, दिस विल ऑल बी कवर्ड अंडर फूड रिसोर्सेज। यहाँ अपन देखेंगे एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री चेक करेंगे भाई। एनिमल हस्बेंड्री में वी विल सी हाउ एनिमल की ब्रीडिंग से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को बनाया जा सकता है। ऑल्सो कुछ स्पेशल एनिमल्स का भी फॉर्मेशन होता है विच आर मोर जेनेटिकली सुपीरियर देन नॉर्मल एनिमल्स। वी विल ऑल्सो सी प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू किस तरह अपन ग्रोथ बढ़ा सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया की, एक पर्टिकुलर फार्मलैंड की किस तरह से अपन ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। दैट विल ऑल बी कवर्ड अंडर प्लांट ब्रीडिंग। ऑल्सो वी विल सी व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। आज के जमाने में कई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसकी मदद से आप एग्रीकल्चर और मॉडर्न तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। खेती किसानी और मॉडर्न तरीके से करी जा सकती है। वी विल सी दोज इन द अपकमिंग लेक्चर्स बच्चों। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, ये अपन को कवरने वाले हैं बच्चों। मैं दोबारा एक बात बोल रहा हूं कि आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे तो इजीली एग्जाम आपका निकल जाएगा। बायोलॉजी इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट और आपका जो एग्जाम का बायोलॉजी का लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आने वाला है। तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करने की बात है। आप बस डेली बेसिस पर लेक्चर अटेंड करिए और एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए और मैं आपके साथ एंड तक तो बना ही हूं। तो अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे खुलकर पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ एग्जाम तक बना रहूंगा। थैंक यू।